आजकल बहुत से लोगों को ये कहते सुना जाता है कि संध्या, उपासना, सत्संग, स्वाध्याय का समय नहीं मिलता। जबकि सत्य तो यह है कि सत्संग, स्वाध्याय और परमात्मा के भजन उपासना का समय नहीं मिलता, ये कहना आलस्य और बहाना है। फिर भी यदि दुर्भाग्यवश किसी को समय मिलता ही नहीं है सचमुच, तो जो जहां भी रहे, घर में, ऑफिस में या दुकान में, खेत में, कहीं भी रहकर शरीर से तो काम करता रहे, परंतु मन में परमात्मा का स्मरण करता रहे। परमात्मा सब जगह है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां परमपिता परमात्मा नहीं हो। परमात्मा को सब जगह व्यापक मानकर उसका सच्चा स्मरण करने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से, सच्चाई से निर्वहन करता है और भ्रष्टाचार, कदाचार से दूर रहता है। अपने कर्तव्यों का सच्चाई और ईमानदारी से पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चा ईश्वर भक्त होता है, भले ही उसके पास ईश्वर उपासना के लिए अलग से समय निकालने की स्थिति नहीं है। जैसे कोई अच्छे विचार वाली लड़की दुर्भाग्यवश किसी दुष्ट नास्तिक परिवार में विवाह कर आ गई हो और उस घर का मुखिया धन, बल और विद्या के अहंकार में अंधा होकर स्वयं ही हिरण्यकश्यप की तरह से भगवान बना बैठा हो और घर वालों को भी सत्संग में न जाने देता हो, ऐसी अवस्था में अपने मन को विचलित न करके ऐसी जीवन यात्रा करे कि जब घर की सफाई करने लगे तो ऐसी भावना करे कि मैं भगवान के मंदिर की सफाई कर रही हूं। जब बच्चे को स्नान कराए तो ऐसी भावना करे कि मेरा ये प्यारा बेटा या बेटी ईश्वर भक्त बने, सदाचारी बने। जब बच्चे को वस्त्र पहनाए तो ऐसी भावना करे कि मेरा ये बालक या बालिका सदाचारी और अच्छा इंसान बने। इसी प्रकार बच्चों व परिवार में किसी की भी सेवा करते समय यह भावना रखो कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूं। जब मंदिर में जड़ पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना कर सकते हो, तो क्या चलती फिरती मूर्तियों में भगवान की भावना नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान तो सब जगह है, सर्वव्यापक है। कोई स्थान, कोई पदार्थ अथवा कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा विद्यमान नहीं हो। इसलिए सदा सर्वत्र भगवान को साक्षी मानते जानते हुए अपने कर्तव्यों का यथायोग्य निष्ठापूर्वक निर्वहन करते रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह वाक्य आस्तिक और ईश्वर भक्तों को आपत्ति काल में धैर्य और संतोष के लिए है कि घबराओ मत, जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की जानकारी में प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। ऐसी शंका मत करो कि यह दुख बिना किसी कारण के ईश्वर की जानकारी के बिना आया है, क्योंकि कोई भी ऐसा देश, काल या वस्तु नहीं है जिस देश में, जिस काल में और जिस वस्तु में ईश्वर नहीं हो। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है न्यायपूर्वक ईश्वर के साक्षित्व में जीव के अपने ही कर्मों के अनुसार हो रहा है। विषयों के भोग से अंत में दुख ही मिलता है। इसीलिए विषय भोग दुख का कारण कहा गया है। विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट और विघ्न बाधाओं को सहन करना होता है। ये एक प्रकार से दुख ही तो है। इस प्रकार विषय भोग के आरंभ में भी दुख और अंत में भी दुख होता है, केवल मध्य में ही सुख की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विषयों के भोग से कभी संतुष्टि नहीं होती तथा अत्यधिक धन धान्य से भी मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा विचार करो कि यह धन अनेक पेटियों से होकर मेरे पास आया है। यह धन जब जिसके पास था वह भी सोचता था कि यह धन मेरा है और मैं इस धन का स्वामी हूं।
किसी न किसी बहाने से ये धन उसको ठुकरा कर हमारे पास आया है। इसलिए ये धन किसी भी व्यक्ति का नहीं है, अपितु परमात्मा का है। यही वेद का पावन संदेश है, यही उपनिषदों का उपदेश है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मांगध तस्य स्विद्धनम। इसलिए किसी के धन का लालच मत करो, क्योंकि धन से कभी भी तृप्ति होने की संभावना नहीं है। न ही वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य इति ओम सम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।